आखिर यह ब्रह्मांड कितना विशाल है। अनंत तक फैले इस ब्रह्मांड में कितना कुछ समाहित है। इसमें वह सब कुछ मौजूद है जिसमें समय, स्थान, पदार्थ और ऊर्जा शामिल है। इसमें आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, उपग्रह, धूल, गैस और सभी प्रकार के कण समाहित हैं। आज हम आपको इस ब्रह्मांड में उपस्थित न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बताएंगे। न्यूट्रॉन स्टार यूनिवर्स के सबसे खतरनाक, घने और रहस्यमय तारे हैं। अगर आपको लगता है कि ब्लैक होल सबसे डरावने हैं, तो आप न्यूट्रॉन स्टार से मिलिए। ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके एक चम्मच मटेरियल का वजन पृथ्वी पर 1 बिलियन टन से भी अधिक हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर न्यूट्रॉन स्टार क्या है, ये कैसे बनते हैं और ये इतने खतरनाक क्यों होते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार मरे हुए तारे का अवशेष होता है। जब कोई बड़ा तारा सूर्य से कम 8 गुना भारी अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा विस्फोट करता है, तो वह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का कोर इतना सघन हो जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं, जिससे एक न्यूट्रॉन तारे का जन्म होता है। न्यूट्रॉन स्टार को जन्म देने वाला सुपरनोवा विस्फोट यूनिवर्स की सबसे शक्तिशाली और प्रलयकारी घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा विस्फोट का तापमान 100 बिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोस्तों, सुपरनोवा के 2 प्रकार हैं, जिसमें प्रत्येक के अलग अलग कारण हैं। जिसमें पहला कोर कोलैप्स सुपरनोवा और दूसरा थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा है। यह तब घटित होता है जब एक विशाल तारे का न्यूक्लियर फ्यूल समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात तारे में हल्के तत्वों का फ्यूजन शुरू हो जाता है, जिसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन हीलियम में, हीलियम का फ्यूजन कार्बन में, कार्बन का फ्यूजन नियान में, नियान का फ्यूजन ऑक्सीजन में और ऑक्सीजन का फ्यूजन सिलिकॉन में और सिलिकॉन का फ्यूजन आयरन में होता है। दोस्तों, आयरन का न्यूक्लियर फ्यूजन आगे नहीं हो पाता है। यह ऊर्जा अवशोषित करता है, इसलिए कोर मिलीसेकंड में ढह जाता है। कोर या तो न्यूट्रॉन स्टार या यदि काफ़ी विशाल है तो ब्लैक होल में टूट जाता है। दोस्तों, थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा तब घटित होता है जब एक वाइट डॉर्फ, जो कि सूर्य जैसे तारे का एक मृत कोर होता है, अपने एक साथी तारे से पदार्थ खींचता है। वाइट डॉर्फ तब तक मास गेन करता है जब तक वह 1.4 सौ द्रव्यमान तक नहीं पहुंच जाता, जिससे यह अनस्टेबल हो जाता है। अत्यधिक दबाव के कारण कार्बन परमाणु थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर देते हैं। यह फ्यूजन प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि पूरा वाइट डॉर्फ एक भीषण विस्फोट से नष्ट हो जाता है। इस विस्फोट में तारा इतनी ऊर्जा छोड़ता है कि कुछ समय के लिए यह पूरी आकाशगंगा की चमक को भी मात दे सकता है। दोस्तों, कोर कोलैप्स सुपरनोवा बड़े तारे अर्थात सूर्य के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक द्रव्यमान वाले तारे के कोर के ढहने से होता है, जबकि थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा वाइट डॉर्फ के विस्फोट से होता है। कोर कोलैप्स सुपरनोवा विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल छोड़ता है, जबकि थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा विस्फोट के बाद पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार वास्तव में सबसे डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट है जिन्हें हम सीधे देख सकते हैं, जबकि ब्लैक होल अपने इवेंट होराइजन में छिपे होते हैं, इसलिए हम यह देख नहीं पाते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। कुछ न्यूट्रॉन स्टार तेज़ी से घूमते हैं 100 ऑफ टाइम्स पर सेकंड, जिन्हें पल्सर कहा जाता है। दोस्तों, पल्सर का उपयोग खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड की संरचना और गति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। अभी तक का सबसे तेज़ ज्ञात पल्सर हर मिनट 43,000 टाइम्स घूमता है। शुरुआत में न्यूट्रॉन स्टार की तरंगों को मूलतः संभावित एलियन संकेत माना जाता था। दोस्तों, पल्सर की खोज 1967 में एक रहस्य के साथ शुरू हुई, जब खगोलविदों ने बहुत ही नियमित रेडियो फ्लैश को पकड़ा, लेकिन पता नहीं लगा पाए कि उसका क्या कारण था। दोस्तों, 1967 में जैसलीन बेल बर्नेल द्वारा कैम्ब्रिज यूके में एक रेडियो सिग्नल का पता लगाया गया था, जिसकी अवधि 1.3373 सेकंड और पल्स की चौड़ाई 0.04 सेकंड थी।
क्योंकि नियमित स्पंदनों को शुरू में किसी बाहरी सभ्यता से आने वाले संभावित संकेत के रूप में समझा गया था, जिसके कारण इसका नाम LGM-1 अर्थात लिटिल ग्रीन मैन 1 रखा गया। दोस्तों, LGM-1 पहला खोजा गया पल्सर था जिसकी पहचान की गई थी। बाद में इसका नाम बदलकर PSR B 1919+21 कर दिया गया।